ये लो आटा, काफ़ी है या और ला दूँ? बस इसाक भाई काफ़ी है, 2 वक्त की रोटी तो बन ही जाएगी। ये भी मांगते हुए इतनी शर्मिंदगी होती है, मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं नहीं, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, महल्लेदारी में ये सब चलता रहता है। नादिर का कोई काम नहीं लगा? हफ्ते में 2-3 दिन दिहाड़ी लग जाती है उनकी। अब इतनी सी दिहाड़ियों में कहाँ घर चलता है, कोई मुस्तकिल काम नहीं है ना उनका, इसलिए ये नौबत आ गई है। अगर उसका कोई काम नहीं है तो तुम कुछ कर लो। 10 जमात पढ़ी हुई हो ना, प्राइमरी स्कूल में टीचर की ज़रूरत थी, वहाँ जाकर पता करो, शायद तुम्हारी नौकरी लग जाए। मैं और नौकरी? हाँ, उसका भी हाथ सीधा हो जाएगा और ये वाले मसले भी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ बात तो सही है आपकी, चले मैं पता करती हूँ। पहले जाके नादिर से मशवरा करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। अल्लाह परेशानी दूर करे और रोज़ी रिस्क में बरकत डाले। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। ले आई हो इसाक भाई से आटा? कुछ कहते तो नहीं थे? मेरा मतलब है नाराज़ तो नहीं हो रहे थे? इतनी दफ़ा तो ले चुके हैं। नहीं नहीं, नाराज़ नहीं हो रहे थे, बल्कि उन्होंने एक बहुत पते की बात बताई है। गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर की ज़रूरत है, मुझे वहां जॉब मिल सकती है, चले पता करने के लिए। तुम नौकरी करोगी? नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? जो नसीब में होता है हम खा लेते हैं। नसीब? ये मांगा हुआ आटा, इसे आप नसीब कहते हैं नादिर? कभी आपका काम लग जाता है, अक्सर नहीं भी लगता। आए रोज लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ता है सवाली बन के। अब तो मुझे शर्म आती है। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं राशिदा, आज नहीं तो कल कोई अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी। बस एक बार कोई बड़ा ठेका मिल जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक क्या हम ऐसे मांग मांग के गुजारा करेंगे? बात को समझे नादिर, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, ना ही आपको परेशान देख सकती हूँ। मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं, कुछ आप कमा के लाना, कुछ मेरी तनख्वाह आ जाया करेगी, हमारा घर अच्छे से चल पड़ेगा, कम से कम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो ठीक है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए दिल पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। चल के पता करते हैं, शायद कोई बेहतरी हो जाए। ये हुई ना बात, बहुत अच्छा सोचा है आपने। वापस आके रोटी बना दूंगी, चलते हैं, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, आ जाएं। हाँ चलो, मैं मोटरसाइकिल बाहर निकालता हूँ, तुम आटा रख के आ जाओ। आओ और हम चलें। मुबारक को नौकरी मिल गई है मुझे। क्या? वाकई खैर मुबारक। कब से आना है काम पे और तनख्वाह कितनी देंगे? 22,000 तनख्वाह है, पूरे 22,000। सुबह 9 से लेके 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है यहाँ पे। अब आप देखना हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हम दोनों कमाएंगे तो सुकून हो जाएगा। जी चले, अब आपको खाना तो दूं, भूख लग रही होगी ना आपको। ये लें चाचा जी 5 किलो आटा। अब तक हमने आपसे जितना लिया सारा हिसाब क्लियर। वाह बेटे, तुम्हें तो सारा हिसाब याद था। वैसे इसकी क्या ज़रूरत थी? जरूरत थी, लेते जो रह गए। और अब मैं कमाती हूँ, सारा लेन देन मैंने ही करना होता है, तो हिसाब किताब तो रखना पड़ता है ना। पिछले महीने पहली तनख्वाह मिली तो दुकानदार का काफी ज्यादा उधार था, वो भी मैंने ही उतारा है, और घर का राशन लिया। इस महीने सोचा आपका एहसान उतार दूं। बेटा, एहसान वाली कोई बात नहीं। चलो खैर, तुम लोगों की राशन पानी की टेंशन तो ख़त्म हुई, तुम्हारी तनख्वाह भी आ जाती होगी और नादिर भी कुछ ना कुछ कमा कर लाता होगा। नादिर कहीं सच में कुछ कमा के ना ले आए वो? वही पहले की तरह एक आधी दिहाड़ी लग जाती है उसकी, वो भी मैं नहीं लेती उससे। हर वक्त बेटे के साथ घर पे पड़ा रहता है, हर हराम बन गया अच्छे तरीके से। अच्छा, ऐसा था तो नहीं वो, फिर कैसे? जब मर्द को औरत की कमाई खाने की आदत हो जाए ना, या औरत कमाने वाली मिल जाए, तो नादिर जैसे मर्द ऐसे ही हो जाते हैं। अब क्या क्या बताऊं मैं आपको इसहाक भाई। 4 दिन कुछ पैसे क्या कमा लिए इसने, शौहर की इज्जत करना ही छोड़ दी। राशिदा भाभी नादिर को बोले मेहरबानी करे मुझ पे, अब तो कमेटी दे दे। जिसकी कमेटी है उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। पिछले महीने तो मैंने अपनी तरफ से भर दी थी, मगर इस बार गुंजाइश नहीं है। अरशद भाई, तुमने ऐसे बंदे की कमेटी डाली ही क्यों जो खुद कुछ कमाता नहीं है? सारा सारा दिन निखट्टुओं की तरह घर पे पड़ा रहता है, कुछ कमाएगा तो कमेटी भरेगा ना। अच्छा, काम पे नहीं जाता? मैंने तो सुना है वो जाता है काम पे। दिल से जाएगा तभी काम मिलेगा उसे। जब मैं कमा के घर चला रही हूँ तो वो क्यों कमाएगा? बेदिली से 2-3 घंटे बाहर गुजार के आ जाता है, फिर बेटे के साथ पड़ा रहता है घर पे। रोटी मिल रही है उसे, और क्या चाहिए? ये तो बड़ी परेशानी की बात सुना दी है भाभी जी। अब मेरी कमेटी का क्या होगा? कौन भरेगा मेरी कमेटी? मैं भरूंगी, और कौन? उससे तो तुम 1 रुपए की उम्मीद न रखना, कुछ नहीं है उसके पास। 2 महीने से घर मैं ही चला रही हूँ।
तुम ऐसा करो, शाम को आके मेरे से पैसे ले जाना। वैसे कितने पैसे हैं? 2 महीने के 4,000 रुपए। ठीक है, मिल जाएंगे 4,000 रुपए, मगर तुमने कमेटी भी मुझे देनी है। जब मैं भरूंगी तो मिलनी भी मुझे चाहिए ना। ये सब हो क्या रहा है? औरत की कमाई खाने बैठ गया नादिर, बड़ी हैरत की बात है। नादर औरत की कमाई नहीं खाने बैठ गया, ये कमाने लगी है तो इसलिए गरूर में आ गई है। जितने अब तक कमा कमा के इसको और इसके बच्चों को खिलाया ना, उसी की इज्जत करना ही भूल गई है। वो बेचारा काम पे जाता है, मजदूर बंदा है, कभी नहीं भी लगती दिहाड़ी तो घर ही वापस आएगा ना, कहीं और तो नहीं जाएगा। यही सोच के तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। नादिर तो खुददार बंदा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो जितना भी कमाता था अपनी बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करता था और आज तक उसने उफ तक नहीं की, और ये तो पैसे क्या कमाने लग गई है।